राधे राधे। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से आज पुनः बात करते हैं 16 संस्कार में केशांत संस्कार पर। कब किया जाता है केशांत संस्कार, क्या है इसकी विधि और क्यों करना चाहिए। केशांत संस्कार 13वां संस्कार है। जब बालक गुरु के आश्रम में जाकर के वेदाध्ययन करता है और वेद को पूर्ण करने पर यानी शिक्षा पूर्ण करने पर अपने गांव घर के लिए जब वापस लौटता है, उस समय वहां 13वां संस्कार केशांत संस्कार किया जाता है। केशांत का अर्थ है केश का अंत। गुरुकुल में जो केश बड़े हो जाते थे शिक्षा के समय में, दाढ़ी बाल वहां पर काट दिए जाते थे, यह पुनः मुंडन कर दिया जाता, उसको केशांत कहते हैं। केश का अंत होना केशांत संस्कार। गुरु की आज्ञा से बालक अपने घर को, अपने पारिवारिक जीवन जीने के लिए जब वहां से चलता है, तभी केशांत संस्कार कर दिया जाता है। इस संस्कार से वह पारिवारिक जीवन में नई जिम्मेदारी को जीने के लिए तैयार हो जाता है। यानी यहां से उसका नए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की एक विधि है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व केशांत करना पड़ता है। यहां से वह ब्रह्मचर्य को त्याग कर गृहस्थ में प्रवेश करता है और इस सृष्टि सृजन में संलग्न हो अपने भौतिक सिद्धांतों को जीता है। जैसा कि गुरु के मार्ग में चलने पर उसको ज्ञान, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का बोध हो जाता है। उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में आकर के यहाँ पर नाना प्रकार के कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान आदि करता हुआ जीवन को भक्ति में जीते हुए परम मंगलमय जीवन को जीता है। इसलिए केशांत पर आज बात की। गुरुकुल से विदाई जब होती है तब केशांत होता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।